तो नमस्कार दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसकी परीक्षा प्रणाली के बारे में बताया गया किस प्रकार इसकी ओमार जांच होगी और किस प्रकार इसकी नेगेटिव मार्किंग के आधार पर अंक काटे गए। तो देखिए, इसको एक बार देख लीजिए कैसे है ये। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, बताता हूँ आपको कैसे है इसका थोड़ा सा। तो प्रेस नोट है। तो दे रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 20/3/2026 को जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्तमान में विलोपित प्रश्नों एवं ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अपनाई जा रही उत्तर पुस्तिका यानी OMR सीट जो अपनी होती है उनकी मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया है, जो निम्न प्रकार है। यानी जो एग्जाम देते हैं, जो हमारी OMR सीट होती है उसकी जांच कैसे की जाती है, नेगेटिव मार्किंग हो तो अंक कैसे कटते हैं, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो देखिए पॉइंट पहला क्या दिया गया है, ये पॉइंट कि भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि जैसे 100 अंकों का पेपर है तो सब प्रश्नों को समान मान करके ही इसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अलग अलग खंडों में नहीं विभाजित किया जाएगा, बल्कि पूरे सभी प्रश्नों को, जैसे जीके के हो गए, हिंदी के हो गए, इंग्लिश के जो भी है, पूरा एक इकाई मान करके इनको इन्हीं का मूल्यांकन किया जाएगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात देखिए, प्रश्न में गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 या प्रावधानानुसार अंकों की कटौती की जाएगी। तो आप बात में समझ में आ गई होगी कि जिस प्रकार कोई 4 अंक का है प्रश्न, तो इस 4 अंक के आधार पर ही उसका 1/3 अंक काटे जाएगा। यानी उस मूल प्रश्न कितने का है उसके आधार पर ही अंकों की कटौती की जाएगी। भी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत किया है तो इस आधार पे अंक दिए जाएंगे आपको। तो ये कब लागू होगी, तो देखिए, यानी उपयुक्त संशोधित उत्तर पुस्तिका OMR मूल्यांकन प्रणाली बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त सीधी भर्ती प्रतियोगिताओं एवं जिन भर्ती परीक्षाओं को अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है उन सभी भर्ती परीक्षाओं में ये बात लागू होगी। तो आप बात समझ गए होंगे कि अभी तक जिसका रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी OMR जांच होगी, उनमें भी लागू होगा और आगे आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होगी उनकी जांच भी इस आधार पर की जाएगी। तो ये था एक RSSB द्वारा जारी किया गया नोटिस, किस प्रकार सरकारी नौकरी में OMR सीट जारी की जाएगी, सॉरी जांच की जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा उसके बारे में राय दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।